2025 के महाकुंभ को लेकर योगी सरकार भव्य तैयारियों में लगी हुई है। 15 से ज्यादा विभागों को 500 से ज्यादा टास्क दिए गए हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 को स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित करने की योजना बनाई है। क्यूआर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए टॉयलेट्स में स्वच्छता का सर्वे भी किया जाएगा और ऐप के माध्यम से जिस टॉयलेट में गंदगी की जानकारी मिलेगी उसे चंद मिनटों में ही क्लीन कर दिया जाएगा। और क्या क्या जमीन पर हो रही है तैयारियां, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय की यह खास रिपोर्ट। संगम नगरी एक बार फिर देश के सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रही है। प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को स्वच्छता की व्यापक तैयारियों के साथ स्वच्छ कुंभ बनाने की तैयारी में जुटी है। साफ सफाई, सफल और संगठित आयोजन करने के लिए प्रशासन 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात कर रहा है। स्वच्छता के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बार स्वच्छ महाकुंभ का आह्वान भी किया गया। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1.5 लाख टॉयलेट्स और यूरिनल्स को पूरे मेला क्षेत्र और पार्किंग स्थलों पर स्थापित किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन टॉयलेट्स की साफ सफाई को लेकर है, जिसकी पुख्ता तैयारी की गई है। स्वच्छ, दिव्य और भव्य कुंभ के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो तीर्थ पुरोहित है उनका ये घाट है और इस घाट के आसपास के इलाकों में टॉयलेट सीट लगाई जा रही है। प्रशासनिक अमले में 15 दिसंबर तक 1.5 लाख टॉयलेटों को लगाने का निर्णय लिया है। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है ताकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं लगातार कुंभ मेले की दिव्यता, भव्यता और स्वच्छता को देखते रहें और लगातार इस तरह का स्वच्छता की काम करते रहें। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। ऐसे में पूरे मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स और यूरिनल्स स्थापित किए जा रहे हैं। टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाने के साथ साथ इनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यापक तैयारी है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार क्यूआर कोड से स्वच्छता की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्यूआर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए टॉयलेट्स में स्वच्छता का सर्वे किया जाएगा और ऐप के माध्यम से जिस टॉयलेट में गंदगी की जानकारी मिलेगी उसे चंद मिनटों में क्लीन कर दिया जाएगा। महाराज, किस तरह से टॉयलेट सीटें लगाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेला प्रशासन का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ मेला का कार्य किया जा रहा है। टॉयलेट सीटें लगाई जा रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कुंभ मेले के लिए चल रहा है। पहले कैसे होता था महाराज जी, अब क्या हो रहा है? पहले के में अब में क्या अंतर है? पहले अब में बहुत अंतर हो गया है। ज़माने के साथ जो है बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सुविधाओं के साथ मेले को कराया जा रहा है। इसके लिए जो है बहुत बहुत
आभार है मेला प्रशासन को, मेला प्राधिकरण को। इस बार सफाई की ऐसी व्यवस्था की गई है कि मैनुअली टॉयलेट साफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम के माध्यम से चंद सेकंड में पूरी तरह से टॉयलेट को साफ कर दिया जाएगा। दरअसल जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम में पानी का हाई प्रेशर मेंटेन होता है, जिससे किसी भी तरह की गंदगी को हटाना आसान है। इसी तरह का क्लीनिंग सिस्टम रेलवे टॉयलेट्स को भी साफ करने में किया जाता है। इन सभी टॉयलेट्स की निगरानी का जिम्मा 1500 गंगा सेवा दूतों को सौंपा गया है, जो सुबह शाम एक टॉयलेट को चेक करेंगे। वो ICT ऐप के माध्यम से प्रत्येक टॉयलेट पर लगे QR कोड को स्कैन करेंगे और उस ऐप में दिए गए सवालों के जवाब हाँ या ना में देंगे। इन सवालों में शौचालय साफ है या नहीं, टॉयलेट का डोर टूटा तो नहीं है, पर्याप्त पानी की मात्रा है या नहीं, ऐसे सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब सबमिट करते ही फीडबैक कंट्रोल रूम पर पहुंच जाएगा। जिन टॉयलेट्स में सफाई मानक के अनुरूप नहीं होगी, उनकी डिटेल संबंधित वेंडर्स को चली जाएगी और फिर चंद मिनटों में वेंडर्स द्वारा टॉयलेट की सफाई संपन्न कराई जाएगी। सिर्फ गंगा सेवा दूत ही नहीं, बल्कि आम लोग भी इस ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को लेकर 15 से ज्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है। तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यूपी पर्यटन विभाग के मुताबिक नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन का अनुमानित बजट करीब 6382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में 2012 में कुंभ के लिए बजट 1152 करोड़ रुपए था, जिसमें करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश जल निगम मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा 200 वाटर ATM, 85 वाटर पंप लगाया जाएगा। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7000 बसें चलेंगी। प्रयागराज से मेले वाली जगह तक करीब 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग फीट में फैली सार्वजनिक दीवारों, इमारतों पर चित्र बनाने के लिए 8 अलग अलग एजेंसीज को हायर किया है। प्रयागराज एयरपोर्ट का नवीनीकरण, एक नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का विस्तार किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन स्थानों पर सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाए, उन्हें बेहतर बनाया जाए, जिससे राज्य को इस आयोजन से फायदा मिल सके और श्रद्धालु अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा सकें। समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ सूबे के लिए एक बड़ा मौका है। यूपी का पर्यटन विभाग मौजूदा वक्त में कई सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर शामिल हैं। इनकी सेवाएं महाकुंभ के दौरान दी जाएंगी। ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में चल रही है। दूसरी तरफ महाकुंभ 2025 में दूसरे धर्म के लोगों के आने पर हो रही बहस पर भी लगातार राय रखी जा रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इस घटना की निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सपा नेता डिंपल यादव के गैर मुस्लिमों को मेले में न आने देने के संतों के बयान का विरोध करने पर आड़े हाथों लिया। कहा कि वो संतों की बहन है, राजघराने में जाने के बाद उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप हमारी बहन ऐसी भाषा मत बोलिए। जो राजनीति अलग है, लेकिन आप ये भी देखिए, आप उत्तराखंड की बहन है, आप उत्तराखंड की बेटी है। आपको उत्तराखंडियों का, जितने भी हमारे साधु संत उत्तराखंड से आ रहे, पहले यूपी उत्तराखंड एक ही था। भले आप आज जो है यूपी के जो राजनेता की पत्नी है, लेकिन पहले आप उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की बहन है। सभी साधु संतों की आप बहन है। थोड़ा अपना बयान, आप ऐसे बयान मत दीजिए। हमें बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हमें हुई है। हम आपको बहुत मानते हैं, आप बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे है, पढ़े लिखे, विद्वान है, क्वालिफाइड है, सब कुछ है। लेकिन हमें दुख हुआ जब हम अपनी बहन को देखा ऐसा बयान देते हुए। ये पहला महाकुंभ भी होगा जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देगी। हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होने वाला है, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखने वाली होगी। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के पग पखारे थे।
पग पखारने के साथ ही स्वच्छता और दिव्यता का संदेश पूरे विश्व को दिया था और इस बार भी इसी तरह का संदेश देने की बात चल रही है। लगातार टॉयलेट सीट और यूरिनल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर स्वच्छता और दिव्यता के साथ स्नान करें। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। सोख्ता टैंक लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना हो और श्रद्धालु खुशी से दिव्यता के साथ यहाँ से वापस जा सके। आलोक मालवी, भारत 24, संगम न्यूज़, प्रयागराज।